हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके क्वेश्चंस बाय आर आर मिश्रा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कितना दिनों बाद ये पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का पार्ट 3 एक्सरसाइज 7.1। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये सब और कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया को प्रूव किया था। और प्रूव करने के बाद सारा को हमने थ्योरम को भी प्रूव कर लिया था। उसके बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पे डायरेक्टली जाएंगे। और डायरेक्टली जाने के बाद मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में प्रूफ मतलब कि प्रूफ करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो छोटा अगर बड़ा हो गया तो क्वेश्चंस वहीं पे रुक जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में प्रूफ कर देंगे। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैं आपको दिखा दूं, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू सी अबाउट बी सी एंड बी डी। तो एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बात बता दूं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है। और कमेंट्स में बताना कि अगर आपको चैप्टर 7 का और भी वीडियो चाहिए, मैथ्स का और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मैं लाऊंगा। या फिर इंग्लिश और साइंस का भी वीडियो चाहिए तो इंग्लिश और साइंस का भी वीडियो आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट का वीडियोज आएगा। तो जल्दी से अभी कमेंट में आप लोग जाके बता दो कि कौन से सब्जेक्ट पे आप लोग को कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन लिख के मैं आपसे मिलता हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। और क्वेश्चन लिखते ही अब हम लोग इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। और चलो, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग को, अगर जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जाके देखो। उसके बाद ही आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी बी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन में लिखते हैं हम लोग, गिवन ए सी बी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। सिर्फ हम लोग क्वाड लिख देते हैं, इसका सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो गिवन में हम लोग को दिया है ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो हमारा एंगल ये 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। और ए सी, एक सेकेंड, ए सी बी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। और ए सी हमारा बी डी के इक्वल है, ए सी हमारा बी सी के इक्वल है, ठीक है। ए सी बी सी के थोड़ी ना, हमारा ए सी जो है ए डी के इक्वल है। ए सी ए डी के इक्वल है, एक सेकेंड। ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सो दैट सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। इतना तो हमने लिख दिया है इसको। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी हम लोग यहाँ पे इन लिखना ही भूल गए, ठीक है। तो हमारा ए सी इक्वल टू बी डी है, जो कि हमारा है गिवन। ए सी इक्वल टू ए डी, मतलब ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी आप लोग को दिख रहा होगा। ए सी, ये ए डी है, ठीक है। ये ए है, ए सी इक्वल टू ए डी, ये है गिवन, ठीक है। गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है।
ये भी हमारा गिवन है, ठीक है। और अब हम लोग को थर्ड एंगल को फाइंड करना है, फिर उसके बाद ही कॉन्ग्रुएंट होगा। दो एंगल तो हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को क्वेश्चन में ही मतलब गिवन है, और जो थर्ड एंगल है उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो थर्ड एंगल है वो दोनों में ही होना चाहिए, तब जाके हमारा थर्ड एंगल जो है वो मिलेगा। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये तो होगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोग ये देख लो, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों? कॉमन, कॉमन होगा ये, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों? कॉमन, ये दोनों में ही आता है, इसलिए ये कॉमन है, ठीक है। तो अब हम हैंस प्रूफ्ड, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। और किस क्राइटेरिया से प्रूफ किए हैं, किस रूल से? हम लोग ने प्रूफ किया है एस ए एस रूल से प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो एस ए एस रूल से प्रूफ कर दिया है साइड एंगल साइड से। तो और अब हमारा जो ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ए बी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये कर रहा है, तो इसको प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ कर दिए सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैं आपसे क्वेश्चन लिख के मिलता हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स, मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया है, और इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल टू बीसी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, प्रूव दैट। हम लोग को तीन चीजों को प्रूफ करना है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ए सी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये दो ट्रायंगल को हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। एक चीज में मतलब एक जैसा ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम लोग को क्या कर रहा है प्रूफ करने को, बी डी इक्वल टू बी सी, और बी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, तो एंगल ए बी डी ये इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल बी ए सी के, ठीक है। तब चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, आप लोगों को पता ही होगा गिवन लिखेंगे, और गिवन लिखने के बाद जो जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए डी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। और ए डी इक्वल टू बी सी, जो जो गिवन में दिया है वो सारा लिखेंगे पहले, ठीक है। ए डी इक्वल टू बी सी, एक सेकंड गाइज, मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। सो गाइज, हमने किया था ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी देखो, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। और अब चलते हैं, अब हम लोग एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, वैसे ही ये वीडियो उतना लंबा हो रहा है, तो इसमें हम लोग मतलब सोचेंगे कि 3 या 4 क्वेश्चन और बन जाए, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी डी ए, सी बी ए, सी डी ए नहीं, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। और अब हम लोग को टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है अब हम लोग को? टू प्रूव में लिखना है हम लोग को, 1 में हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ओके। तो 2 नंबर में हम लोग को क्या प्रूफ करना है? बी डी इक्वल टू बी सी, बी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। 3 नंबर में क्या प्रूफ करना है? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल हो किसके? एंगल बी ए सी के, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ओके। प्रूव 1, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी
ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो ट्रायंगल और AD इक्वल टू, देखो अब हम लोग को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, BC ये तो पहले से हम लोग को गिवन में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा है एक एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA के, CBA के इक्वल होगा, और ये भी हमारा जो है ये है हमारा गिवन। क्या है? गिवन। अब हम लोग को थर्ड एंगल इसमें ढूंढना है, थर्ड एंगल ढूंढना है जो कि हमारा है AB, जो है इक्वल होगा AB के, और ये क्यों इक्वल होगा? कॉमन से। ठीक है, तो AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB, ये दोनों में ही कॉमन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाई SAS रूल। ये भी SAS क्राइटेरिया से हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। और 2 नंबर को प्रूफ देखो कैसे हम लोग करते हैं। 2 नंबर को प्रूफ करेंगे हम लोग BD इक्वल टू BC, ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा CPCT से। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और 3 नंबर हम लोग को कैसे प्रूफ होगा? देखो, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के बाई CPCT, ठीक है, CPCT। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख के मिलता हूँ, और मेरे हिसाब से वो थर्ड नंबर क्वेश्चन तक ही मैं इस वीडियो में बना पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बना के फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिख के मैं आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को, AD इक्वल टू BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। देखो, कहने का मतलब है ये है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है AD जो है वो BC के इक्वल है, और वो परपेंडिकुलर पे है, जो कि 90 डिग्री के पे होता है परपेंडिकुलर हमारा टू अ लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट AD जो और BC जो है ये लाइन सेगमेंट है AB हमारा लाइन सेगमेंट पे ये AD और BC बना हुआ है। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, जो CD है वो AB को काट रहा है, तो उसी को हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में लिखते हैं, गिवन गिवन AD इक्वल टू BC, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है, वो आप लोग को तो पता ही होगा। तो देखो, टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ठीक है, टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB BO इक्वल टू AO। अब देखो, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? CD जो है वो AB को काट रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग को प्रूफ करना है। और BO जो होगा वो AO के इक्वल होगा, आप लोग को पता ही है, ये BO इक्वल होगा AO के। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैं इतना लिख रहा हूँ, ये सब को लिखना जो है वो कंपलसरी होता है। ये लिखना, लिखोगे तभी एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। गिवन, टू प्रूफ सब लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर वो नहीं लिखे तो आप लोग का सारा जो क्वेश्चन होगा वो काट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ट्रायंगल AOD, पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो उसके बाद हम लोग का जो अपने आप ही CD और बाइसेक्ट AB जो होगा वो अपने आप ही CPCT से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, AOD एंड BOC
बी ओ सी जो है वो, और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, गिवन है तो ये आप लोगों को पता ही है गिवन होगा। और प्लस में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, नहीं, हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि एच 90 डिग्री, ठीक है, एच 90 डिग्री, ए होगा और बी के इक्वल होगा, क्यों, 90 डिग्री है इसलिए। तो एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल कब होगा, क्यों, वी ओ ए, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। बाई ए एस रूल, ठीक है, एस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। और देखो इसको हम लोग बी ओ इक्वल टू ए ओ बाई सी पी सी टी, ये बी ओ इक्वल टू ए ओ सी पी सी टी से हमने प्रूफ कर दिया। तो सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, तो इससे हम लोग को पता चलता है सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।